Hello everyone and welcome to today's biology class. In the previous class we have discussed about the male and the female reproductive system. तो चलो आज आगे बढ़ते हैं. We'll move on to the next process, that is the first step of your sexual reproduction, formation of gametes, called as gametogenesis. Now what does the word gametogenesis literally mean? It means the formation of gamete, the process of formation of gamete from the primary sex organs. यहाँ पे primary sex organs मतलब in case of males primary sex organ is testis, तो testis से sperm production होगा. In case of females the primary sex organ is ovary, तो ovary से ovum production होगा. तो ये जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन होता है इन दोनों गैमेट्स का, स्पर्म का और ओवम का, उसको हम लोग कंबाइनली बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. नाउ गैमेटोजेनेसिस एज आई टोल्ड यू कि स्पर्म ओवम दोनों को मिला के बोलते हैं. लेकिन अगर देखा जाए तो मेल में स्पर्म प्रोडक्शन अलग तरीके से होता है और फीमेल में ओवम प्रोडक्शन अलग तरीके से होता है. सो द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, ये थोड़ा गलत है स्टूडेंट्स यहाँ पे, एंड द स्पर्मियोजेनेसिस इन मेल्स एंड oogenesis इन फीमेल्स. तो दो तरीके से होता है, spermatogenesis and spermiogenesis in males and oogenesis in case of females. So these two combinedly we refer to them as the gametogenesis process. The process of formation of sperm is called as spermatogenesis and it involves three different steps. तो spermatogenesis जो होता है वो तीन steps involve करता है. पहले हम लोग मेल गैमेट फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे, तो इसीलिए उसका एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है. उनमें तीन स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, वेयर यू विल फाइंड कि द सेल्स डिवाइड टू इंक्रीज देयर नंबर, तो इसीलिए उसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं. सेकेंड फेज होता है ग्रोथ फेज. Growth phase is that phase of spermatogenesis where you will find the cell will accumulate different raw materials, enzymes, hormones necessary to undergo meiotic division. तो इसीलिए उसको हम लोग ग्रोथ फेज बोलते हैं क्योंकि वो ग्रो करता है बाय एक्यूमुलेटिंग ऑल दिस रॉ मटेरियल्स. थर्ड वन इज द मैच्योरेशन फेज. द मैच्योरेशन फेज इज एक्चुअली द मियोटिक फेज. ये जो फेज है ये एक्चुअली मियोटिक फेज है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस से ही होता है. तो द थर्ड फेज इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन फेज व्हिच इज बेसिकली द मियोटिक फेज. वंस द मियोटिक फेज इज ओवर इट फॉर्म्स स्पर्मेटिड्स. ठीक है, तो वो स्पर्मेटिड फॉर्म करता है. नाउ these spermatids will be converted into sperm. That process is called as spermiogenesis. तो यहाँ पे मैंने जो वर्ड को यहाँ पे रेक्टिफाई करने के लिए बोला, तो ये एक्चुअली है स्पर्मियोजेनेसिस. यहाँ पे गलती से स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया है, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस. तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? जो स्पर्मेटिड फॉर्म होगा एट द एंड ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, अब ये कन्वर्ट होगा इनटू स्पर्म. देखो स्पर्म एक छोटा सा सेल होता है व्हिच इज मोटाइल, हैविंग ए टेल, हैविंग ए मिडिल पीस एंड ए हेड. So there is a physical conversion. एक नॉर्मल एनिमल सेल कन्वर्ट होके एक मोटाइल सेल फॉर्म करता है जिसको स्पर्म बोलते हैं. तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉलोड बाय स्पर्मियोजेनेसिस एज यू कैन से. ठीक है, तो चलो इसके स्टेप्स देख लेते हैं एक एक करके. Now this is how the spermatogenesis process occurs. Where does the spermatogenesis process occur? As you can see, this is a cross section of the testis. So here inside this testis there are testicular lobules within which there are tubular structures called as the seminiferous tubules. अब अगर एक seminiferous tubule को हम लोग ऐसे बाहर निकालते हैं और उसका क्रॉस सेक्शन काटते हैं, we cut a cross section as you can see here. यहाँ पे आप लोग जो क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, अगर ऐसा एक क्रॉस सेक्शन हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूबुल का लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा. नाउ व्हाट वी विल डू, विल जस्ट मैग्नीफाई वन पोर्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, दिस पोर्शन. इसको हमने यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया है. ठीक है, सो व्हेन यू मैग्नीफाई यू विल फाइंड अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? बाहर का एपिथेलियल सेल्स होगा, देयर विल बी द आउटर कवरिंग. अलोंग विद इट यू विल हैव दिस सेल्स कॉल्ड एज द स्पर्मेटोगोनिया. प्लूरल में स्पर्मेटोगोनिया होता है, सिंगुलर में स्पर्मेटोगोनियम होता है. यहाँ पे गोनियम दिया है, दैट इज सिंगुलर. वो फिर डिवाइड करके आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, वो कन्वर्ट होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में. अब ये स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड बनाएंगे एंड फाइनली दे विल फॉर्म द स्पर्म्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दिखाए गए हैं. तो ये जो सेल्यूलर अरेंजमेंट है, मतलब आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का जो सेल्यूलर फॉर्मेशन है, सबसे बाहर की तरफ आपको स्पर्मेटोगोनियम मिलेगा. उसके नीचे जस्ट बिलो दैट लेयर यू विल फाइंड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. जस्ट बिलो दैट you'll have the secondary spermatocyte and that will now form the spermatids and finally the spermatids will mature into the sperms. तो ये एक्चुअली अगर आप लोग देखोगे, if you observe very carefully, these are the divisional stages which are arranged from the periphery towards the center.
ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, स्टेप वाइज डिविजनल प्रोसेस है, वो पेरिफेरी से आपके सेंटर की तरफ, ल्यूमेन की तरफ अरेंज्ड है। ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, spermatid, and finally these structures called as sperm, which are the male gametes. So ये इस तरह से फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है। Now let's see into the divisional stages. ठीक है। So the primordial germ cell is that cell which actually is responsible for the formation of sperm. This can be called as the sperm mother cell. यही वो सेल है जिससे स्पर्म फॉर्म होता है, जनरली प्रेजेंट इन द आउटर लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटर लाइनिंग में होता है। तो इनिशियली क्या होगा, देयर विल बी रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन। सो ये सेल डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4 बनेगा। So they will keep on dividing, forming cells. Now the newly formed cells are called as spermatogonium. ठीक है। प्राइमरी जर्म सेल जब माइटोसिस से डिवाइड करता है और वो नए सेल्स बनाता है, वो नए सेल्स हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। एज आई टोल्ड यू, स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर होता है, स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल होता है। ठीक है। नाउ ईच ऑफ दिस स्पर्मेटोगोनियम, ईच ऑफ दिस सेल, ठीक है, ईच ऑफ दिस स्पर्मेटोगोनियम, they will grow in size, increase their genetic material, prepare for meiotic division, and that now forms the primary spermatocyte. तो जब oogonia अपना सेल साइज इंक्रीज करेगा, उसमें रॉ मटेरियल्स एक्युमुलेट होंगे, एंजाइम्स, हार्मोन्स प्रिपेयर होंगे, आपका डिवीजन होगा, देयर विल बी डिवीजन इन योर यू कैन से न्यूक्लियर बेस। तो ये सब जब होगा, दैट न्यू सेल व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर दिस डिविजन्स इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहां से लेके यहां तक इसको ग्रोथ फेज बोलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि टोटल स्पर्मेटोजेनेसिस को 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो यहां से यहां तक ये हो गया आपका ग्रोथ फेज, यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन फेज, और यहां से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेके स्पर्मेटिड फॉर्मेशन तक ये हो गया आपका मैच्योरेशन फेज। आई जस्ट इरेज इट ऑल जस्ट टू टेल यू। तो ये यहां से लेके यहां तक, this is your multiplication phase. I'll just write it down so that you can understand. This is multiplication phase. Okay. Now secondly, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक मतलब जब आपका स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो ये जो स्टेज है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ स्टेज, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, देयर इज नो डिवीजन। Okay, but it is characterized by growth of the cell developing into primary spermatocyte. Finally, तीसरा स्टेज जो है, जो म्योटिक डिवीजन का स्टेज होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, वो डिवाइड करके स्पर्मेटिड बनाएगा, यहां तक जो है इसको बोला जाता है मैच्योरेशन फेज। नाउ दिस इज टर्म्ड एज मैच्योरेशन फेज। ठीक है। तो टोटल आपके 3 फेजेस में डिवाइड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। पहला है मल्टीप्लीकेशन, जहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा प्राइमोडियल जर्म सेल टू फॉर्म द स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर होगा, इट विल एक्युमुलेट सेल्स फॉर्मिंग द न्यू सेल व्हिच विल बी रेडी फॉर मियोसिस कॉल्ड एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दिस इज ए मियोसाइट, ये मियोसाइट है, मतलब ये मियोसिस से डिवीजन कर सकता है। तो अब ये जो सेल है विच इज डिप्लॉयड, अब यहाँ पे बहुत क्लोजली आप लोग ऑब्जर्व करो, देखो इसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं, दैट मींस इट इज डिप्लॉयड हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। तो इसका जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये अभी मियोसिस से डिवाइड करेगा, दिस इज हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये अभी मियोसिस से डिवाइड करेगा फॉर्मिंग 2 cells. Now these 2 cells are called as secondary spermatocytes, but both of them will just have n number of cells. ठीक है। तो अभी ये जो डिवाइड करके 2 नए सेल्स बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, the new cells formed are called as secondary spermatocyte, but they have only 1 chromosome. Okay, half the number of chromosomes they have, that is n number of chromosomes. ठीक है। ये हो गया मियोसिस 1 का डिवीजन। उसके बाद ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो फिर डिवाइड करेगा बाय मियोसिस 2. Now that will form 2 new cells, but this time the division is an equational division. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, in case of your मियोसिस 2 डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन मियोसिस 1 इज ए रिडक्शनल डिवीजन, जहां पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है, और सेकेंड वन इज ए इक्वेशनल डिवीजन, जहां पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो ये जो नए स्पर्मेटिड्स फॉर्म होंगे, ऑल ऑफ देम विल जस्ट हैव n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट मींस दे विल बी हैप्लॉइड। ठीक है। So here you will find in the maturation phase a single primary spermatocyte which is diploid will divide by meiosis, first forming the secondary spermatocyte which becomes haploid. The secondary spermatocyte undergo meiosis 2 to form 4 cells which are called as spermatids, which are haploid.
ठीक है। सो एट द एंड ऑफ दिस टोटल डिविजनल स्टेजेस यू विल हैव 4 डिफरेंट स्पर्मेटिड्स फ्रॉम ए सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास अभी 4 स्पर्मेटिड्स फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन यू विल फाइंड कि द डिविजनल रेट इज वेरी हाई। नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, यहां से लेके यहां तक, अब देखो इसमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। दिस लास्ट पॉइंट ऑफ यहां पे, यहां से अगर यहां तक आप लोग देखोगे तो लास्ट स्टेप ऑफ डिवीजन है, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। नाउ व्हाई वी कॉल इट एज स्पर्मियोजेनेसिस, ये वाला स्टेप जो है स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, बिकॉज हियर यू विल फाइंड कि there will be no division but there will be change. Sorry, I just got this one wrong. I'll just write it again. यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। कभी कभी स्पर्मेटोलियोसिस भी दिया होता है, कुछ कुछ बुक्स में स्पर्मेटोलियोसिस भी आपको मिल सकता है। इट इज द सेम थिंग, नॉट मच ऑफ ए डिफरेंस, ठीक है। सो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है देयर इज ए मॉर्फोलॉजिकल चेंज वेयर द स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू मैच्योर स्पर्म। तो ये देखो, ये जो सर्कुलर सेल है, ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज, एनाटॉमिकल चेंज इसमें आएगा और ये बन जाएगा इस तरह का एक मोटाइल सेल, हैविंग ए हेड, हैविंग ए मिडिल पीस एंड ए टेल एंड n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर स्पर्म में सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे, ऑल द स्पर्म्स विल बी हैप्लॉइड, ओके। So this is the process of formation of male gamete, student, which is called as spermatogenesis. Now let's look it through the description. In multiplication phase, male germ cells, also called as the spermatogonia, undergo mitotic division to form large number of spermatogonia. तो सबसे पहला स्टेज जो होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, उसमें इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल होता है। सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द मेल गैमेट इज रिलीज्ड इन मिलियंस ऑफ नंबर्स, वो मिलियंस ऑफ नंबर्स में रिलीज होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस माइटोटिक डिविजन। तो पहला फेज मल्टीप्लिकेशन फेज रैपिडली डिवाइड करेगा जर्म सेल और उसमें से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करेगा। Now each of the spermatogonia will undergo the second stage, which is called as a growth phase. During the growth phase, the spermatogonia increase in their size by accumulating nutrients in the cytoplasm and becomes ready for meiotic division. Now this is called as a spermatocyte, specifically primary spermatocyte. But the primary spermatocyte is diploid in nature. Diploid मतलब 2n number of chromosome होगा. In case of human beings, that is 46. Okay, तो ये जो है इसको diploid condition हम लोग बोलते हैं. There will be 2n number of chromosomes, that is diploid condition. In case of human beings, that is 46 chromosomes. ठीक है. Now the third stage is called as the maturation phase. Maturation phase simply means this is the meiotic phase. meiosis होता है, तो ये जो primary spermatocyte है, this will first divide, undergo first meiotic division to produce 2 secondary spermatocytes, ठीक है, which contains half the number of chromosomes, that is 23 number of chromosomes or only n number of chromosomes. Because हमने देखा है कि meiosis का पहला step जो होता है वो reductional division है, तो primary spermatocyte undergoes reductional division or meiosis 1 to produce 2 secondary spermatocytes which are haploid. Now each of the secondary spermatocyte will again undergo second meiotic division, which is equational division, to produce 4 equal haploid spermatids. तो basically 4 equal haploid spermatids form होंगे after the maturation phase, ठीक है। So this is the spermatogenesis process. 3 steps हैं, multiplication phase, growth phase और maturation phase. Now let's come to the next step, that is called spermiogenesis. Spermiogenesis में मैंने आपको बोला कि वहां पे spermatid convert होगा sperm में. There will be only the conversion of spermatid into the sperm. Okay, so the spermatids are transformed into the sperm. This process is called as spermiogenesis. तो sperms also known as spermatozoa. कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, दोनों सेम ही है। स्पर्मेटोजोआ इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो मूव कर सकता है, लाइक इट हैज एन एनिमल प्रॉपर्टी, इट कैन मूव बाय इटसेल्फ, तो इसलिए उसको स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, वेरी कॉमनली रेफर टू एज स्पर्म एज वेल. सो द प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, इन सम केसेस स्पर्मेटोलियोसिस, ये वर्ड भी आपको देखने को मिल सकता है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस ऑकर, क्या चेंज होता है जिससे एक स्पर्मेटिड जैसा सेल स्पर्म में कन्वर्ट होता है. 5 चेंजेस यू कैन ऑब्जर्व. फर्स्ट चेंज इज द न्यूक्लियस गेट्स कंडेंस्ड. न्यूक्लियस जो है अपना न्यूक्लियोप्लाज्म लूज करेगा और वो कंडेंस होकर उसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल डीएनए रह जाएगा विद अ लिटिल बिट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म ओनली. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स द एक्रोसोम. अब ये एक्रोसोम जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
So the Golgi apparatus, it modifies into acrosome which will be arranged over the nucleus. वो न्यूक्लियस के ऊपर अरेंज हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये स्पर्म का न्यूक्लियस फीमेल गैमेट ओवम के अंदर एंटर करवाने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स in the insertion of the male gamete into the female by rupturing the layers of the ovum. ovum का लेयर रप्चर करके ये मेल न्यूक्लियस को फीमेल गैमेट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है. कौन? एक्रोसोम. इट प्रोड्यूसेस सर्टेन एंजाइम्स. ठीक है, उसको हम लोग स्पर्म लाइसिन्स बोलते हैं. हाइल्यूरोनिडेज इज अ स्पेसिफिक एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय एक्रोसोम. तो उसको बाद में हम लोग फर्टिलाइजेशन में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट्स इनटू एक्रोसोम. थर्ड स्टेप, द साइटोप्लाज्म डिसइंटीग्रेट्स. साइटोप्लाज्म का कोई नेसेसिटी नहीं है. ठीक है, इसका कोई काम नहीं है. एक बार स्पर्म फॉर्म हो गया तो उसका सिर्फ एक ही काम होता है, फर्टिलाइजेशन. उसको साइटोप्लाज्म नहीं चाहिए बिकॉज इट डज नॉट नीड टू कैरी आउट अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो साइटोप्लाज्म डिसइंटीग्रेट कर जाएगा. माइटोकॉन्ड्रिया गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मिडिल पीस. तो बीच वाला जो सेगमेंट होता है, मिडिल पीस जिसे हम लोग बोलते हैं, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया इनकॉर्पोरेट हो जाएगा एंड इट विल बिकम स्पाइरल. ठीक है, ये स्पाइरल होता है एज जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. द माइटोकॉन्ड्रिया बिकम स्पाइरल सो दैट इट कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड इट कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म. स्पर्म का जो मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में अरेंज हो जाता है. द सेंट्रियोल्स फॉर्म द एक्सियल फिलामेंट. दिस इज एक्चुअली फॉर्म, ये फॉर हो गया है, यहाँ पे आप ऐड कर दो फॉर्म. ओके, so the centrioles form the axial filaments and the tail. as you know कि tail movement में help करता है. तो tail जो बनता है that is because of the formation of axial filaments that develops from the centriole. rest all the cell organelles. Golgi apparatus convert हुआ acrosome में, nucleus condense हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया इनकॉर्पोरेट हुआ मिडिल पीस में, सेंट्रियोल्स टेल फॉर्मेशन किए. बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है सब डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ऑल अदर सेल ऑर्गेनल्स विल डीजेनरेट. आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड बिकम्स एम्बेडेड in the Sertoli cells and are released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. तो स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद जब स्पर्म फॉर्म होगा वो डायरेक्टली मूव नहीं करता है. वो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए सर्टोली सेल्स के साथ रह जाता है. इट गेट्स एम्बेडेड इनटू सर्टोली सेल्स. रिमेंबर वी हैव आल्सो स्टडीड कि सर्टोली सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट. तो जैसे ही स्पर्म फॉर्म होगा डायरेक्टली रिलीज नहीं होगा. इट विल गेट इनटू द सर्टोली सेल्स टू रिसीव सम न्यूट्रिशन बिफोर बीइंग रिलीज्ड आउटसाइड. ठीक है, तो वो सर्टोली सेल्स के साथ रहेगा टू गेट न्यूट्रिशन. Then finally it will be released from the seminiferous tubule, process called as spermiation. अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करो स्टूडेंट्स. The release of sperm from seminiferous tubule is called as spermiation, but the release of sperm from the male reproductive system is called as ejaculation. जब स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही पूरा बाहर निकल जाएगा उसको इजैकुलेशन बोलते हैं. लेकिन जब स्पर्म सिर्फ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है और एपिडिडाइमिस में चला जाता है उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं. ठीक है, so this is about the step called as spermiogenesis. Now how it is controlled? It is controlled basically by hormones. ये जो total process of spermatogenesis है ये hormones से ही control होता है. Spermatogenesis starts at an age of puberty, that is around 13 to 15 years of age, and the secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH from the hypothalamus. तो जब gonadotropin releasing hormone GnRH hypothalamus से रिलीज होगा तब जाके spermatogenesis process start होता है in case of human males. It does not start before the age of 13 or 15. उसके बाद ही start होगा and that too under the influence of this hormone called as GnRH. Now the increase in level of gonadotropins releasing hormone, it stimulates the pituitary gland to release luteinizing hormone which is also known as LH and the follicle stimulating hormone also known as FSH. तो ये दोनों hormones male reproductive फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं. LH एक्ट्स ऑन द लेडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजेंस. तो लेडिक सेल्स हम लोग जानते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स. प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि लेडिक सेल्स और द इंटरस्टिशियल सेल्स दे रिलीज द मेल हॉर्मोन्स एंड्रोजेंस. वन ऑफ देम इज टेस्टोस्टेरोन. तो ये कब फंक्शन करते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH. ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना. कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लेडिक सेल्स को कौन स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस एंड्रोजेंस. इट इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. Now the androgens stimulate the process of spermatogenesis. एक बार एंड्रोजेंस प्रोड्यूस हो गए तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे.
नाउ द एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एक्ट करता है किस पे, सर्टोली सेल्स पे. इट एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स to release two factors, that is androgen binding factor proteins and the inhibin, which helps in spermiogenesis. अब spermiogenesis जो सेकेंड हाफ फेज है हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसमें हेल्प करने के लिए दो फैक्टर्स चाहिए. कौन कौन से, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स और इनहिबिन. और ये दोनों प्रोड्यूस कौन करता है, सर्टोली सेल्स. एंड दिस स्टिमुलेटेड बाय एफएसएच. ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं. देखो, एलएच स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को टू प्रोड्यूस द हार्मोन्स एंड्रोजेंस, whereas FSH stimulates the Sertoli cells to produce the factors, two different factors which help in spermiogenesis. One is the androgen binding protein, the other one is inhibin. Okay, now let us see what the structure of sperm looks like. This is how a sperm looks like. तो अगर एक माइक्रोस्कोपिक व्यू आप लोगे तो this is how the sperm will look like. It is motile structure composed of a head, a neck, a middle piece एंड ए टेल. इसमें 4 सेगमेंट्स होते हैं, बट हम लोग नेक को जनरली कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है नहीं उसमें. ठीक है, सो दिस इज द हेड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम. द टिप ऑफ इट यू विल फाइंड एक्रोसोम. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एक्रोसोम इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गोल्गी apparatus and it contains enzymes which rupture the outer layer of the ovum and allows the male nucleus or the sperm nucleus to enter into the ovum. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है एक्रोसोम, modified form of Golgi apparatus. ठीक है, the sperm head contains elongated haploid nucleus and the anterior portion is covered by a cap-like structure called as acrosome. Okay, now there is a small neck. ये बहुत insignificant होता है, कोई फंक्शन तो है नहीं, जस्ट थिंग इज कि वो हेड को मिडिल पीस के साथ कनेक्ट करता है. अब हेड में न्यूक्लियस होता है. नाउ रिमेंबर दिस न्यूक्लियस इज हैप्लॉइड, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये स्पर्मेटिड का ही डेवलपमेंटल फॉर्म है. तो स्पर्मेटिड्स में आप एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, तो अभी इसके न्यूक्लियस में, स्पर्म के न्यूक्लियस में भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होगा. नाउ मिडिल पीस जो होता है, बेसिकली दिस इज द एनर्जी प्रोवाइडिंग सेगमेंट बिकॉज इट कंटेन्स ए स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया. अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल हो गया है, जनरली स्पाइरल नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज कैप्सुलर, कैप्सूल जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे स्पाइरल हो जाता है सो दैट इट कैन इंक्रीज सरफेस एरिया. देखो ये जब स्पाइरल होता है तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, दैट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म. द लोअर सेगमेंट इज द टेल. नाउ दिस इज फॉर्म्ड बाय the axial filaments produced from the centrioles which we have already mentioned. और ये टेल जो होता है, it helps in the movement of the sperm towards the ovum. It is motile. Sperm is motile और उसका movement कौन carry out करता है, tail, produced from the axial filaments developed from the centrioles. So the middle piece contains numerous mitochondria which produce energy for the sperm motility needed for fertilization. The tail helps the sperm cell to swim and reach the egg cell. The seminal plasma, मतलब seminal vesicle से जो liquid secrete होता है, seminal plasma along with the sperm constitute the semen. तो seminal plasma मतलब seminal vesicle से जो liquid secrete होता है वो और sperm मिला के हम लोग बोलते हैं semen. तो जब actually sexual intercourse होता है, so the male individual releases this semen into the female body. मतलब सिर्फ sperm नहीं जाता, उसके साथ वो liquid भी जाता है, seminal plasma भी जाता है, because without a liquid medium sperm cannot move. ठीक है. So this is the structure of the male gamete called as the sperm. So students, this is about the first step of gametogenesis, or the first you can say process in the male gametogenesis, that is the spermatogenesis. We have discussed how the sperm is formed, the different stages of sperm formation, and the hormonal control of the sperm, as well as the structure of the sperm itself. Okay, so in the next class we'll move on to the formation of the ovum, a process known as oogenesis. Okay, chalo, thank you.